का सिंह। खबरों की ओर बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। किसानों की आज भूख हड़ताल। सरकार ने 40 किसान संगठनों को भेजी चिट्ठी। किसानों से मुलाकात कर सकते हैं कृषि मंत्री। गांधी की सोच पर सरकार। शहरों में कुष्ठ रोगी भी लड़ सकेंगे स्थानीय चुनाव। उन्हें रोकने का 59 साल पुराना कानून अब होगा खत्म। आज से छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीतकालीन सत्र। 21 से 30 दिसंबर तक चलेगा विधानसभा सत्र। विधानसभा सत्र उपाध्यक्ष करेंगे अध्यक्षता। आज से छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीतकालीन सत्र। किसानों की आत्महत्या और धान खरीदी में अव्यवस्था पर स्थगन लाएगी भाजपा। राजधानी का नया नक्शा तैयार। शहर का पहला गाइड मैप, जिसमें बाजार, मॉल, सिनेमा और प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों का ब्यौरा। छत्तीसगढ़ में सीजन की पहली शीतलहर। दुर्ग, बिलासपुर और सरगुजा संभागों में कई जगह कड़ाके की सर्दी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और दुर्ग से इस वक्त की बड़ी खबर। दुर्ग से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां सास बहू का शव मिलने से सनसनी मच गई है। मासूम समेत परिवार के 2 सदस्य भी गायब बताए जा रहे हैं। बता दें कि हमलावरों ने 11 साल के मासूम को भी नहीं छोड़ा। थाना अमलेश्वर के पाटन विकास खंड का मामला बताया जा रहा है। तो बड़ी खबर इस वक्त दुर्ग से, जहां मासूम समेत परिवार के 2 सदस्य भी गायब है। हमलावरों ने 11 साल के मासूम को भी नहीं छोड़ा है। थाना अमलेश्वर के पाटन विकास खंड का मामला सामने आया है, जहां सास बहू की शव मिलने से सनसनी मच गई है इलाके में। हमलावरों ने मासूम समेत परिवार के 2 सदस्य भी गायब बताए जा रहे हैं। और वहीं इस वक्त रायपुर से बड़ी खबर, जहां कार्य मंत्रणा समिति की बैठक आयोजित की गई है। विधानसभा उपाध्यक्ष मनोज सिंह मंजावी की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई है। सीएम भूपेश बघेल, नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक भी रहे मौजूद। विधानसभा के मुख्य समिति कक्ष में समिति की बैठक आयोजित की गई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं रायपुर से, जहां कार्य मंत्रणा समिति की बैठक आयोजित की गई है। विधानसभा उपाध्यक्ष मनोज सिंह मंजावी की अध्यक्षता में यह बैठक आयोजित की गई है, जिसमें सीएम भूपेश बघेल, नेता प्रतिपक्ष भी शामिल है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं रायपुर से, जहां कार्य मंत्रणा समिति की बैठक आयोजित की गई है। विधानसभा उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में यह बैठक आयोजित की गई है, जिसमें सीएम भूपेश बघेल समेत नेता प्रतिपक्ष के धर्मलाल कौशिक भी मौजूद है। वहीं यह बैठक विधानसभा के मुख्य समिति कक्ष में आयोजित की गई है। रायपुर में महात्मा गांधी के प्रथम आगमन को लेकर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शिरकत की। इसके साथ ही सीएम ने राष्ट्रपिता को नमन किया और क्या कुछ कहा, आइए आपको दिखाते हैं। और उसके यादों को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग ने कार्यक्रम आयोजित किया। इसके लिए मैं संस्कृति विभाग को बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। आज के कार्यक्रम में उपस्थित और कार्यक्रम के अध्यक्ष हमारे मंत्री भाई अमरजीत भगत जी, आदरणीय भाई गिरीश जी, विनोद जी, रुचिर जी और भारती बंधु और सभी उपस्थित साथीगण, आप सबका मैं स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। बापू ने जो सविनय अवज्ञा आंदोलन
का आह्वान किया था उसका असर छत्तीसगढ़ में भी हुआ। किसान आंदोलन हुए जिसका नाम कंडेल नहर सत्याग्रह के रूप में हम सब पूरे छत्तीसगढ़ के लोग जानते हैं। छोटेलाल श्रीवास्तव जी, बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव जी को हम इस समय स्मरण करते हैं क्योंकि उन्हीं के माध्यम से, उन्हीं के निमंत्रण पर गांधी जी छत्तीसगढ़ आए थे। वो केवल जब उनका आगमन होता था तो केवल एक वर्ग पे असर नहीं होता था बल्कि संपूर्ण समाज पे उनका असर होता था। गांधी जी धमतरी गए, रायपुर आए, लेकिन असर कहाँ कहाँ हुआ? असर हुआ आदिवासियों पे। जंगल सत्याग्रह की शुरुआत हुई, यहाँ नौजवानों पे हुआ। नौजवान पढ़ाई छोड़ के, काम छोड़ के, बहुत सारे शिक्षक हैं अपनी नौकरी छोड़ के गांधी जी के आंदोलन में कूद पड़े। साथ ही उनका जो संदेश रहता था केवल आंदोलन तक के नहीं, देश की आज़ादी के लिए नहीं, बल्कि समाज में व्याप्त जो कुरीति है, विसंगति है, उसको दूर करने में भी वो लगातार जोर देते थे। जिसका उदाहरण चाहे जैसे कि अभी हमारे मंत्री जी ने जो स्वच्छता के बारे में बात कही, स्वावलंबन की बात उन्होंने कही और आत्मनिर्भर होने की बात, तो ग्राम स्वराज्य की जो कल्पना है, गांधी जी कहते थे भारत है वो गांव में बसता है, उसके आत्मा गांव में है, और इसीलिए ग्राम स्वराज्य की उन्होंने बात कही। 185 वर्षगांठ के अवसर पर हम लोगों ने स्वराजी गांव की शुरुआत की। आज हमारे गांव में जहां किसान आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहे हैं, मजदूरों को लगातार काम दिया जा रहा है। जो जंगल में निवास करते हैं हमारे आदिवासी, परंपरागत रूप से निवासी, सबके जो लघु उपज है उसके सही दाम पे खरीदी। तो छत्तीसगढ़ आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ रहा है, स्वावलंबन की ओर आगे बढ़ रहा है। हमारे गौठान, कोई नहीं सोचा था कि गोबर से भी पैसा कमाया जा सकता है, लेकिन छत्तीसगढ़ के गरीब लोग, गौपालक लोगों के सहयोग से ये छत्तीसगढ़ में हमने पूरी दुनिया को करके दिखा दिया कि गोबर से भी पैसा कमाया जा सकता है। वर्मी कंपोस्ट बनाकर हम लोगों के आय बढ़ा रहे हैं और वहीं गौठानों में हम रूरल इंडस्ट्रियल पार्क के रूप में डेवलप कर रहे हैं ताकि हमारे जो बहनें हैं, हमारे नौजवान साथी हैं, उनको रोज़गार मिल सके। वहाँ के उत्पाद को बेचने की व्यवस्था भी की जा रही है। तो ये गांधी जी के रास्ते पे छत्तीसगढ़ चल पड़ा है। आज से 7 दिवसीय विधानसभा शीतकालीन सत्र शुरू होने जा रहा है, जो दिनांक 21 दिसंबर से 27 दिसंबर तक चलेगा, जिस पर विपक्षी पार्टी विधायक व पूर्व कृषि मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि सरकार को घेरने की पूरी रणनीति तैयार कर ली गई है और बघेल सरकार से माफी मांगने को भी कहा गया है। क्योंकि अभी तक पिछले 1 साल में कोई भी सत्र ने अपनी मियाद पूरी नहीं की है, और इस सत्र में सबसे बड़ा मुद्दा तो किसानों के धान खरीदी का मुद्दा है, किसानों की आत्महत्या का मुद्दा है, रेत माफिया का मुद्दा है, शराब माफिया का मुद्दा है, ड्रग माफिया का मुद्दा है, वन माफिया का मुद्दा है। तो मुद्दे ही मुद्दे हैं जिनके ऊपर में पूरी शिक्षा व्यवस्था ठप पड़ी हुई है, इसका मुद्दा है, और ऐसे मुद्दे ही मुद्दे इस सत्र के लिए है। सबसे बड़ी बात कि ये सरकार, अभी हम सब ने 2 दिन पहले ही परम पूज्य बाबा गुरु घासीदास जी की जयंती मनाई है, और ये सरकार बढ़ चढ़कर बड़ी बड़ी बातें कर रही है। शायद मुख्यमंत्री जी को यह भी नहीं मालूम है कि गुरु बाबा घासीदास की शोध पीठ पहले से रविशंकर विश्वविद्यालय में स्थापित है, उसके अध्यक्ष भी रहे हैं। पिछले 2 सालों से वो शोध पीठ में ताला लगा हुआ है, वहाँ धूल जम रही है। ये गुरु बाबा घासीदास जी का अपमान है, उनको मानने वाले, जानने वाले सबका अपमान है, और इसके लिए सरकार को माफी मांगना चाहिए। उस शोध पीठ को तुरंत प्रारंभ करना चाहिए, उसके अध्यक्ष को नियुक्त करना चाहिए, और नहीं तो हम पूरे समाज के साथ में मिलकर इसके लिए आंदोलन करें। और जांजगीर से इस वक्त की बड़ी खबर, जांजगीर से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां जैन मंदिर में चोरी का मामला सामने आया है। जैन समाज के लोगों ने
कलेक्ट्रेट का घेराव किया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां चोरी के आरोपी की अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। एसपी के आश्वासन के बाद वापस लौटे जैन समाज के प्रतिनिधि। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जांजगीर चांपा से, जहां जैन मंदिर में चोरी का मामला सामने आया है। वहीं जैन समाज के लोगों ने कलेक्ट्रेट का घेराव किया है। चोरी के आरोपी की अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई है, जिससे आक्रोशित जैन समाज के लोगों ने कलेक्ट्रेट का घेराव किया है। वहीं एसपी के आश्वासन के बाद जैन समाज के लोगों को आश्वासन दिया गया है कि जल्द से जल्द चोरों को गिरफ्तार किया जाएगा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जांजगीर चांपा से, जहां जैन समाज मंदिर में चोरी का मामला सामने आया है। वहीं पुलिस अभी भी चोरों को पकड़ने में नाकाम है। वहीं जैन समाज के लोग गुस्से में कलेक्ट्रेट परिसर का घेराव करने पहुंचे, जहां एसपी के आश्वासन के बाद जैन समाज के लोगों को वापस भेजा गया है। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ठाकुर प्यारेलाल सिंह की जयंती पर उन्हें नमन किया। राज्यपाल ने कहा कि ठाकुर प्यारेलाल सिंह छत्तीसगढ़ में सहकारिता आंदोलन के प्रेरणा थे। उनके द्वारा किए गए सामाजिक एकता एवं उत्थान के कार्य नई पीढ़ी को प्रेरणा देते रहेंगे। खबर बेमेतरा के केसरबरी गांव से है, जहां मजदूरों से भरी पिकअप को स्वराज माजदा ने टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोर थी कि माजदा तालाब में गिर गई, जिसमें 8 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी को उपचार के लिए फिलहाल जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं गंभीर स्थिति को देखते हुए 2 लोगों को रायपुर रेफर कर दिया गया है। काबर नहीं करवाती है। काबर नहीं करवाती है। खबर रायपुर से है, जहां संस्कृति विभाग द्वारा सरकार शताब्दी दिवस मनाया गया। मुख्यमंत्री ने महंत घासीदास स्मारक संग्रहालय परिसर में आयोजित इस शताब्दी समारोह को अपने निवास कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया, जिसमें सीएम भूपेश बघेल ने अपनी बात रखी। भूपेश बघेल ने कहा कि गांधी जी ने ग्राम स्वराज की जो बात कही थी, उसमें छत्तीसगढ़ आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि कंडेल नहर यात्रा में गांधी जी छत्तीसगढ़ आए थे। उन्होंने सौभाग्य आंदोलन आह्वान प्रदेश को किया था, उसमें हमारे छत्तीसगढ़ के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत भी इस कार्यक्रम में मौजूद थे, जहां पर मंत्री अमरजीत भगत ने भी अपनी बात रखी। कंडेल नहर यात्रा में गांधी जी आए थे और आज ही के दिन हमारे छत्तीसगढ़ में उनका आगमन हुआ था। उसके
आज पूरे 100 साल हो गए और इस अवसर पर जो उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन का आह्वान पूरे देश को किया था, उसमें हमारे छत्तीसगढ़ में भी लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव के नेतृत्व में नहर सत्याग्रह किया गया था। बाद में फिर यहाँ जंगल सत्याग्रह भी शुरू हुआ और रायपुर में भी अनेक जगह वो आए थे। यहाँ कंडील जहाँ एक स्थान है, किसानों का आंदोलन चल रहा था, अंग्रेजों के द्वारा जातीय जुल्म के खिलाफ उस आंदोलन में सम्मिलित होने आए थे। तो छत्तीसगढ़ कई मामले में आज का दिन को अपना अविस्मरणीय बनाना चाहता है। आज संस्कृति और पुरातत्व विभाग के द्वारा उसको यादगार बनाने के लिए आयोजन किया गया था। रायपुर में विकासखंड ढमदा के ग्राम पाहरा में आयोजित छत्तीसगढ़ मनवा कुर्मी क्षेत्रीय समाज के 75वां अधिवेशन का आयोजन किया गया। आयोजित कार्यक्रम में सीएम भूपेश बघेल ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि राज्य स्थापना के स्वप्न देखने वाले पुरखे छत्तीसगढ़ के विकास की कल्पना संजोए थे। सरकार उन सपनों को साकार करने का काम कर रही है। राज्य की सांस्कृतिक विरासत को सजे रही है। गांव से लेकर विधानसभा और मंत्रालय में आज छत्तीसगढ़ी में बात करने में कोई भी संकोच नहीं करता है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने कहा कि 21 दिसंबर से 7 दिवसीय विधानसभा सत्र शुरू होने जा रहा है, जिसमें भाजपा किसान की पीड़ा, छत्तीसगढ़ के बेटियों के साथ हो रहे बलात्कार व अन्य अपराध, छत्तीसगढ़ के किसानों के 2 वर्ष बोनस को लेकर विधानसभा जाएंगे। को सत्र की शुरुआत हो रही है। 7 दिन का सत्र है और 7 दिन में जो इस दौरान, दोनों सत्र के दौरान जो किसानों की आत्महत्याएं हुई, जिस प्रकार बेटियों के साथ जिस प्रकार बलात्कार और अन्य घटनाएं छत्तीसगढ़ में बढ़ी है, लूट और अपराध जो छत्तीसगढ़ में बढ़े हैं, इन विषयों को लेकर और किसान की पीड़ा को विधानसभा में व्यक्त किया जाएगा कि किसान की परेशानी किया जाए, उसका बोनस पहले 2 साल का दे दें और धान खरीदी में पेमेंट उसका शीघ्र हो, किसान को भटकना ना पड़े। खबर कोरबा के दीपका थाना अंतर्गत ग्राम विजयपुर के पास बने हुए ओवरब्रिज का है, जहां पर कोयले से भरी ट्रैक्टर चक्का वाहन पलट गया। बताया जा रहा है कि वाहन चालक शराब के नशे में धुत था, जिसके बाद तत्काल घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां घायल का इलाज चल रहा है। छत्तीसगढ़ जिला राजनंद के महापौर हेमा देशमुख के नेतृत्व में कैबिनेट मंत्री कवासी लखमा का महापौर निवास में आगमन हुआ। उद्योग एवं आबकारी मंत्री कवासी लखमा का पुष्पमाला एवं आरती के साथ स्वागत किया गया। वहीं उद्योग एवं आबकारी मंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ की उद्योग नीति देश की सबसे अच्छी उद्योग नीतियों में से एक है। यह उद्योग नीति सभी के विचार विमर्श कर और दूसरे राज्यों की उद्योग नीति का अध्ययन कर तैयार की गई है। इस उद्योग नीति से उद्योग व्यापार जगत सहित आम जनों को भी फायदा होगा।
मुख्यमंत्री का पद जनता तय करती है, हाईकमान तय करती है, पार्टी तय करती है। कोई भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल छत्तीसगढ़िया है, किसान का बेटा है, मजदूर का बेटा है, पिछड़ा वर्ग से आता है। ये बहुत आदिवासी से दूर नहीं है, आदिवासी से मिला जुला रहते हैं पिछड़ा वर्ग के लोग। इसलिए कोई मेरे और लोग का दिमाग में होगा, मेरा दिमाग में अभी वर्तमान मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग से किसान है, मजदूर है, ये अच्छा है। युवाओं में अपनी अलग पहचान और पैठ रखने वाले युवा नेता विकास उपाध्याय की अपनी एक अलग पहचान है। विकास छत्तीसगढ़ NSIU के प्रदेश अध्यक्ष, युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव, रायपुर शहर कांग्रेस के अध्यक्ष के साथ 15 साल के विधायक और पूर्व मंत्री राजेश मुदत को हराकर वर्तमान में रायपुर पश्चिम के विधायक और संसदीय सचिव भी है। राष्ट्रीय नेतृत्व द्वारा जैसे ही विकास उपाध्याय को कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय सचिव बनने की खबर आई, उनके करीबी और समर्थकों में हर्ष की लहर दौड़ गई। शहनवाज खान और उनकी टीम ने शहर के कई चौक चौराहों में पटाखे फोड़े और विकास उपाध्याय जिंदाबाद के नारे लगाए। हमारे युवाओं के प्रेरणा स्रोत, हम युवाओं के नेता, युवक कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव रहे, रायपुर कांग्रेस के जिलाध्यक्ष रहे और साथ ही साथ वर्तमान में विधायक रायपुर पश्चिम से विकास उपाध्याय जी को एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी कांग्रेस कमेटी द्वारा सौंपी गई है। उन्हें कांग्रेस पार्टी द्वारा राष्ट्रीय सचिव बनाया गया है और इसके साथ साथ असम का प्रभारी बनाया गया है। कुसमुंडा खदान में आज उस वक्त चीख पुकार मच गई जब 150 फीट ऊंची साइलो निर्माण कार्य में लगा मजदूर अचानक नीचे गिर गया। प्रत्यक्षदर्शी साथियों के अनुसार हरदी बाजार क्षेत्र अंतर्गत रेकी निवासी 20 वर्षीय विशंबर पटेल कुसमुंडा खदान अंदर समांता कंपनी में साइलो बैंकर में करीब 150 फीट ऊंचे लोहे के गैलरी में चेकर प्लेट लगाने का कार्य कर रहा था। इसी दौरान उसका पैर फिसला और अनियंत्रित होकर वह नीचे गिर गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पूरे मामले में समांता कंपनी की बड़ी लापरवाही निकलकर सामने आई है। कंपनी के मजदूरों का कहना है कि उन्हें जो सेफ्टी बेल्ट दिया गया वो काफी कमजोर होता है। यहाँ ऊपर में काम चल रहा था, हम लोग चादर प्लेट बिछा रहे थे जी। बाकी जो वर्कर था, जो हमारे साथी थे, वो सेफ्टी बेल्ट लगाया हुआ था। उसका फिर वो प्लेट को खिंचकाते हुए, मतलब प्लेट स्पीड से खिंचला, उसमें सेफ्टी बेल्ट रगड़ाते हुए कट गया। उसी के साथ मतलब वो स्लिप होकर गिर गया। वो तो जो चक्कर प्लेट बढ़ा रहे थे जी, इसमें तो थोड़ा पिछला चरण ब्लॉक छोड़ दिया। हाँ, और रस्सी उसका कट गया है, सेफ्टी बेल्ट का। अच्छा, तो दोनों वो उसी के साथ कटा गया, भागा तो जी जी। बस इतना। क्या नाम था उनका? विशंबर पटेल। बलौदा विकासखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत कोसमंदा में अंडर ब्रिज कार्य का निर्माण किया जा रहा है, जिसका ग्रामीणों ने विरोध जताया। ग्रामीणों ने बताया कि ग्राम पंचायत कोसमंदा में जो अंडर ब्रिज का निर्माण चल रहा है वह गलत है। हमारे यहाँ मिनी ओवर ब्रिज बनाए जाएं और यदि अंडर ब्रिज का निर्माण हुआ तो किसानों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए हम कार्य को बंद करवाकर DRM को पत्र लिख चुके हैं और अपना राकेश जैन जी जो है बिलासपुर वाले ठेकेदार, उनके द्वारा ग्राम कोसमंदा में अंडर ब्रिज का निर्माण कराया जा रहा था, जो कि ग्रामीण के हित में नहीं है, क्योंकि बरसात के समय में यहाँ पर पानी भर जाएगा
और ग्रामीणों को आने जाने के लिए काफ़ी दिक्कतें व परेशानी होगी। इसलिए हम लोगों ने इसको बंद कराया है और DRM से मांग की है कि यहाँ पर ओवरब्रिज बनाया जाए करके। कुसमुंडा में वो रेलवे द्वारा अंडरब्रिज के निर्माण करते रही से वहाँ पूरा गांव वाले में पूरा परेशानी हुई, आगे चल के पानी भर जाही। एक द्वारा हम इंजीनियर साहब रेलवे के DRM साहब पत्र जारी करे हैं कि यह अंडरब्रिज न बन करके मिनी ओवरब्रिज के निर्माण किया जाए। ये हमारे ग्रामवासी में के समस्त ग्रामवासी की मांग है। कोरिया के वन परिक्षेत्र मनेन्द्रगढ़ में इस समय भालू जंगल छोड़कर शहरी क्षेत्र में ज्यादा हलचल मचा रहे हैं, जिसमें वह कभी घरों में घुस जाते हैं तो कभी वृद्ध आश्रम में पहुंच जाते हैं। आज सुबह अफरा तफरी तब हुई जब भालू जंगल छोड़कर वृद्धाश्रम में घुस आए, जिसमें सूचना मिलते ही वन विभाग के रेंजर के साथ वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और उसको पकड़ लिया गया। भारतीय जनता पार्टी जिला सुकमा के द्वारा अखिल भारतीय मंडल परीक्षण शिविर योजना के अंतर्गत कार्यकर्ताओं के मंडल परीक्षण वर्ग के समापन के अवसर पर तोंगपाल मंडल के ग्राम कोकावाड़ा पहुंचे भाजपा के विशेष आमंत्रित सदस्य प्रदेश कार्य समिति धनी राम बारसे ने अपने विषय अंत्योदय पर संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा के सिद्धांत में रहा है अंत्योदय अंतिम व्यक्ति तक पहुंचकर किस प्रकार उसे आर्थिक रूप से मजबूत करना है। वह अंतिम व्यक्ति तक कैसे पहुंचा जा सकता है, इस बात की चिंता भाजपा के अतिरिक्त कोई अन्य राजनीतिक दल नहीं कर सकता है। और नेता जैसा कि हम सभी को मालूम है, अखिल भारतीय जनता पार्टी पूरे मंडल स्तर पर प्रशिक्षण कार्यक्रम लगातार सुकमा जिले में चल रहा है और उसी कार्यक्रम के तहत आज हम पहुंचे हैं तोंगपाल मंडल के कोकावाड़ा गांव में। हम सभी को मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी का एक विचार अंतिम व्यक्ति का उदय हम कैसे कर सकते हैं, ऐसा एक पूरे विचार को लेकर के हम पूरे गांव-गांव तक प्रशिक्षण देने का काम कर रहे हैं। खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।